बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने सोचा था कि आज़ाद कश्मीर जिसे हम जन्नत नज़ीर कहते थे, आज वहाँ पे ये दिन भी देखना पड़ेगा जो क्राइसिस चल रहा है वहाँ पे। वो नारे जो कभी सिर्फ बलोचिस्तान और फाटा के संगीन हालात में सुनने को मिलते थे, आज मुजफ्फराबाद की सड़कों में उसकी गूंज सुनाई दे रही है। लोग खुलकर एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर कह रहे हैं कि अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन याद करें, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट तक रहें। सवाल ये कि जो कश्मीरी हमेशा पाकिस्तान के फ्रंट लाइन पर खड़े होते थे, वो इस नहज तक कैसे पहुंचे? क्या ये सब रातों रात हुआ या इसके पीछे हमारे अपने ही बड़े साहिबों की कोई नालायक प्लानिंग थी जिसका खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है? आज इसको थोड़ा सा जांचने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रावला कोट का हाल देखें। वहाँ लोग हालात को गजा से तशबीह दे रहे हैं। वहाँ के जो डीसी साहब हैं वो फरमाते हैं कि सब अमन है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। लेकिन भाई साहब, अगर सब ठीक है तो इंटरनेट क्यों बंद है? चादर चार दीवारी का तकद्दुस क्यों पामाल हो रहा है? क्यों लोगों के घरों में जबरदस्ती फोर्सेस दाखिल हो रही हैं? वहाँ के लोगों को उठाया जा रहा है, बच्चों को ट्रॉमेटाइज किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ खून की होली खेली गई है जिसमें फोर्सेस के जवानों समेत 7 से 8 लोग शहीद हुए, चाहे वो फोर्सेस के जवान हो या मासूम कश्मीरी हो। हैं तो दोनों ही अपने ना। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो कौन है जो आज इस अर्ज़े पाक में बसने वाले लोगों को ही आपस में लड़वा रहा है? आज आप रियासती ताकत के साथ एक्शन कमेटी के घरों पर आधी रात को छापे मारेंगे, उनकी ख्वातीन के साथ बदतमीजी करेंगे। एक्शन कमेटी के जो रहनुमा हैं शौकत नवाज मीर, उनकी बहन जो है प्रोफेसर नाज़नीन, उनके साथ सिर्फ इसलिए बदतमीजी की जाए कि वो शौकत नवाज मीर की बहन है, तो इससे कश्मीरी इंस्टिगेट ही होंगे। ये अपनी शहरियों के साथ आपने कौन सी जंग छेड़ ली है? अगर आपको लगता है कि इस अंधी ताकत से आप कश्मीरियों को डरा लेंगे तो तारीख पढ़ लें। ये कश्मीरी हैं, ये वो गयूर लोग हैं जिन्होंने महाराजा के सामने घुटने नहीं टेके थे। ये सरदार सब्ज अली खान और मल्ली खान की धरती है जिनकी जिंदा खाले उतार ली गई थी, लेकिन उन्होंने सौदेबाजी नहीं की। वक्त के ताकतवर के आगे वो झुके नहीं थे। ये जिसे हमारे बड़े साहिबान मुल्क दुश्मनी समझ बैठे हैं, ये कोई मुल्क दुश्मनी नहीं है, बल्कि एक आम आदमी की सस्ती रोटी और बिजली की ऊपर की जाने वाली एक तहरीक थी। इस मामूली से इशू को सॉल्व करने की सलाहियत भी नहीं है आप में। अगर आप इनकी दादरसी नहीं करेंगे तो वो भी महज़ब कौमों की तरह अपने जायज़ मुतालबा तहरीक की शक्ल में ही अपनी रियासत के सामने रखेंगे ना, जो वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको एक गंदी आदत पड़ चुकी है, जो हक मांगे उसे दहशतगर्द या गद्दार डिक्लेयर कर दो। इस नाइंसाफी पर अवाम एहतजाज न करे तो और क्या करे? ऐसे तो एक दिन अगर आपको पूरे 25 करोड़ अवाम को भी गद्दार डिक्लेयर करना पड़ा तो आप तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, एहतजाज छोटा हो या बड़ा हो, उसको हैंडल करना रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। और आपने एक नया काम पकड़ लिया है, बंदूकें लेकर टूट पड़ते हैं उन पर। कहां से आते हैं आइडियाज आपके ज़हनों में? कौन है जो इस वतन अजीज के नेशनलिज्म को खत्म करने पर तुला हुआ है? और वो बेचारा जो आजाद कश्मीर का एक रोबोट प्राइम मिनिस्टर बैठा दिया है आपने, उसमें तो लिटरली तरस आता है। लाइव टीवी शो चल रहा होता है और पीछे से पावरफुल क्वार्टर्स की एक पर्ची थमा दी जाती है उस टाउट एंकर को, और वो बताता है कि बेटा जी सुन लो, 12 सीटों पर तो कोई समझौता नहीं होने वाला, और मेन लीडरों से बात नहीं करनी, जैसे उनको आपने कोई इबरत का निशान बनाना हो। तो सिर्फ लोअर लेवल के जो बंदे हैं उन्हीं को घास डालो। लाइव स्क्रीन पर वजीर आजम को उसकी औकात बताई जा रही है। रियासत के प्राइम मिनिस्टर को लाइव टीवी से पता चल रहा है कि क्या डिसीजन रियासत ले रही है, और उसको बताया जा रहा है कि तुम सिर्फ कठपुतली हो, तुम एक वो पपट हो जिसकी स्ट्रिंग्स हमारे हाथ में है। पहले तो ये साहिबान सिरे से मुतालबात मानने को तैयार ही नहीं थे। जब अवामी प्रेशर आया तो कहते कि चलो जी 6 सीटें कम कर देते हैं, लेकिन साथ ही मुज़ाकरात करने वालों के दफ्तर सील कर रहे हैं, उन पे क्रैक डाउन कर रहे हैं, उनके घरों में घुस रहे हैं, उनको डिक्लेयर कर रहे हैं कि जिस तरह वो बहुत बड़े मुजरिम है, उन पे प्राइज मनी आपने फिक्स कर दी है। नेक्स्ट लेवल मुनाफकत चेक करें। जब नीयत ही साफ ना हो तो कोई आपसे क्यों बात करेगा? असल मसला ये है कि इन ठेकेदारों को मुल्क चलाना ही नहीं आता। पहले खुद इशू खड़ा करते हैं, फिर उसे ताकत से कुचलने की नाकाम कोशिश करते हैं। इसमें नाकाबिले तलाफी नुकसान मेरी इस रियासत का हो रहा है। वही पुराना तरीका वारदात आपका कि वो शौकत नवाज मीर एक है और दूसरा वो ख्वाजा महरान अरशद है, उस पर बगावत के मुकदमे थोप दिए हैं। साफ ज़ाहिर करता है कि आप बिल्कुल 9 मई वाली PTI का फार्मूला जो है वो रिपीट कर रहे हैं। बंदों को उठाओ, डराओ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराओ, उनकी जुबान में अपना नैरेटिव डालो कि जी हमारा तहरीक से कोई तल्लुक नहीं, हम रियासत के गुलाम हैं, हमें बख्श दें। इस तरह से आपने क्या 4 सालों में गेन कर लिया जो आप दोबारा कोई छोटे से कश्मीर को लेकर ये सब कुछ ड्रामा रिपीट कर रहे हैं? सर जी, आप दुनिया के सामने मुल्क का तमाशा बना रहे हैं, लेकिन आपको तो बस अपने ओहदे, इमरात, एग्जेम्पशंस और अपनी जो पावर अथॉरिटी का जो प्रोटेक्टेड एक आपका जो जोन है उसकी फिक्र पड़ी हुई है। इसके अलावा कहीं और इसके आगे सोच ही नहीं जाती आपकी। हुकूक मांगने वाले को दहशतगर्द बनाकर एक बार फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में वही स्क्रिप्टेड चूरन बेचना शुरू कर दिया है। इसलिए ओवरसीज जो कश्मीरी हैं वो बाहर सड़कों पर मीडिया और एस्टैब्लिशमेंट दोनों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ये खबर तो ये भी है कि वहाँ पे सिटिंग SSP हैं कोई, उन्होंने एहतजाजन रिजाइन कर दिया अपनी जॉब से। ऑल्दो इस खबर की तस्दीक नहीं है, लेकिन अगर ये सच है तो ये हुकूमत के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। वो इसके नाखुन लें। कोई मुहब्बे वतन नहीं चाहेगा कि उसका मुल्क ऐसा नुकसान की तरफ जाए जिसकी तलाफी ना हो सके। यहाँ एक
फैक्ट चेक करने के लिए भी मैं आपको कहूंगा कि सोशल मीडिया पर एक झूठ फैलाया जा रहा है कि आजाद कश्मीर का बजट 1550 अरब रुपए है, जो सरासर झूठ है। 45 लाख की आबादी है कश्मीर की कुल, सालाना बजट बमुश्किल 300 अरब रुपए होता है इनका। जब पूरे पाकिस्तान का बजट 18,000 अरब रुपए है तो कश्मीर का 1500 अरब रुपए कहां से आ गया? आज के दौर में ऐसा भोंडा झूठ नहीं चलता। असल मसला बजट का नहीं है, हक के मलकियत का है। मंगला डैम इन्हीं कश्मीरियों की जमीन पर बना, 280 गांव डूबे इनके और 1,10,000 लोग बेघर हुए थे इसकी तामीर के वक्त, लेकिन डैम का कंट्रोल वफाक के पास है और कश्मीरी समझते हैं कि उनको उनका हक नहीं मिल रहा। ऊपर से बिजली पर इन्होंने कुछ टैक्स भी ठोक दिए हैं। अवाम ने इसी लूट मार के खिलाफ हल्की सी आवाज उठाई सी, इतना सा छोटा सा इशू था, आपको उसको हैंडल करने नहीं है। आप इतने नाअहल हैं, इतनी आपके अंदर कॉम्पिटेंस कमी है कि आपको पता ही नहीं कि रियासत को हैंडल किस तरह किया जाता है। आपकी इसी नालायकी ने भारत को वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है जिसको वो आई थिंक 78 ईयर से इंतजार कर रहा था। अभी हाल ही में 9 जून 2026 को भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री के जो तर्जुमान है रणधीर जायसवाल, दुनिया को इंसानी हकूक का सबक पढ़ाने बैठ गए हैं। पाकिस्तान में पुलिस फोर्सेस क्या कर रही है, कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है, उनके घरों में घुस के उनके साथ फंडामेंटल जो उनका राइट है वो उनसे छीना जा रहा है। उनका मीडिया तो यूं नाच रहा है जैसे उनकी लॉटरी निकल आई हो। वैसे आफरीन है भारत की मुनाफकत पर भी, ये वो भारत है जिसने मकबूजा कश्मीर में लाखों फौजी घुसा रखे हैं, कश्मीरियों का जीना हराम किया हुआ है, जहन्नम बनाई हुई है उनकी जिंदगी ये ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जहाँ चिड़िया भी अगर पर मार ले तो कर्फ्यू लग जाता है। खुद वहां गन पॉइंट पर नाजायज कब्जा किया हुआ है, लेकिन यहाँ सूफी नेक पारसा सेंट बुजुर्ग बनकर दर्स दे रहे हैं। लेकिन इनको ये मौका दिया किसने? हमारी नाअहल लीडरशिप ने। अब आप देखना कि भारत दुनिया में हमारा इन इशूज को, इन फुटेजेस को लेकर हमारा नाम कैसे खराब करता है, कश्मीर के ऊपर हमारा स्टैंड कितना कमजोर करता है वो। लेकिन आपको फिक्र पड़ी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाने की। आखिर में मैं इतना ही कहूंगा कि लोगों पर ही जुल्म करना पाकिस्तान के खिलाफ नफरत के बीज बोने के बराबर है। होश करें वरना यहाँ भी खुदा न खास्ता BLA जैसे हालात ना बन जाएं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मकबूजा कश्मीर में जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, पाकिस्तान की फुटेजेस और यहाँ पे जारी जुल्म सितम देखकर उनके ज़हनों में क्या चीज़ आ रही होगी? क्या वो ये नहीं सोच रहे होंगे क्या इस कठपुतली निज़ाम के लिए हमने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था? एक मुसीबत से निकल के दूसरी मुसीबत में जाने के लिए क्या हम ये इतनी कोशिशें करते रहे हैं? आप लोगों को दीवार से लगाना बंद करें इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए। आपको ये ख्याल करना होगा और ये जानना होगा कि कहाँ पे आप गलत हैं और उसको ठीक करना होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए फी मान अल्लाह।